कश्यप हॉस्पिटल की टेबल्स पर सिर्फ अबॉर्शन ही होते हैं। 2 साल पहले कश्यप हॉस्पिटल के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी। इंक्वायरी हुई, तहकीकात हुई, नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। सॉरी, मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। एसपी ऑफिस से आपका सस्पेंशन लेटर। सारा स्टाफ अंडरग्राउंड हो गया ना? हाँ, सिवाय एक दूध वाले रतन नामदेव के। सर मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ सर। एक टीम लेकर जाओ, कश्यप का हॉस्पिटल और घर दोनों खुलवाओ, तलाशी लो। सर। हामिद, क्या हुआ था नंदिता के साथ? सर बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए ये तो पति और पत्नी का निजी फैसला होता है ना सर। तेरी पत्नी नंदिता की मौत हुई है, गहरी साजिश नजर आ रही है। देख, इससे ज्यादा प्यार से बात नहीं कर सकता मैं। जो सच है बोल दे। सर हम लोग कोई मंदिर नहीं गए थे। तुम लोग घर से सीधा कश्यप हॉस्पिटल गए, वहाँ क्या हुआ ये डिटेल दे। सर पंडित साहब सस्पेंशन से लौट कर आएंगे तो मेरी हालत ख़राब कर देंगे। आप लोग बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा कांस्टेबल हूँ। पंडित साहब कब लौटेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। फिलहाल हम इस केस पर हैं और तुझे फोर्स से बर्खास्त करने की अर्जी भेज सकता है। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो उस दिन निखिल साहब ने पंडित साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने एडीआर बनवाया मेरे ज़रिए। कश्यप हॉस्पिटल में ऐसी कितनी मौतें हुई थी जिनका एडीआर तुम लोगों ने बनाया? सच में सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बस उस दिन पंडित साहब को फ़ोन आया था। अब क्या हो गया निखिल साहब? एक आदमी आएगा तुम्हारे पास, अमित शर्मा नाम है। उसकी पत्नी नंदिता शर्मा का एडीआर रिपोर्ट बना दो। मौत का कारण हार्ट अटैक, अचानक वाला। अरे डॉक्टर साहब हमें तो असली कारण बता दो। अरे वो सब बाद में बताता हूँ पंडित, अभी अर्जेंट है। एक एडीआर बना दो। जी साहब। एक आदमी आएगा अमित शर्मा करके, एडीआर फॉर्म के साथ अंदर ले आना। सीनियर का ऑर्डर मैं कैसे टालता सर? निखिल कश्यप, उसकी बीवी वैशाली कश्यप, उनके 2 वर्कर्स मोहन और प्रतीक्षा, ये चारों लोग भागे हुए हैं। इनके अलावा हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है और जो लोग भागे हुए हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। अब तू बता मुंशी, ढूंढेगा या टालेगा? नारंग जी। चाबी वाला कहाँ है? जी वो आ रहा है पीछे से। जावेद कासिम नाम है सर उसका। ये जावेद डॉक्टर निखिल कश्यप के लिए काम करता है। इस जावेद कासिम को कैसे पता चला कि तू अपनी पत्नी के गर्भ का लिंक पता करवाना चाहता है? सर मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला। वो आया था मुझसे मिलने हमारे खेतों में। फिर बात को तू घुमा रहा है। घुमा मत, गाड़ी सीधा पटरी पे रख। 2 बेटियां हैं मेरी, एक बेटा चाहिए था और किसे नहीं चाहिए सर। तीसरे बार भी बच्चे की कोशिश हमने इसी भरोसे पे की थी कि इस बार तो लड़का ही होगा, लेकिन सर चिंता लगी रहती थी कि लड़का होगा या फिर से लड़की होगी। एक बार भी लड़की लगती है? अरे ऐसे मत बोलो बाबा। लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। चाहिए तो पूछ ले अपने माँ से। उम्मीद तो लड़के की ही है बेटा, पर तेरी बीवी तो 2 बार ना उम्मीद कर चुकी है। मुझे तो तब में और अब में वही आसार नजर आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। नहीं माँ, इस बार फिर से लड़की नहीं चाहिए। जावेद कासिम ऐसे ही तो नहीं आया होगा तेरे पास? मैंने तो नहीं बुलाया था सर। शायद उसे कहीं से पता चल गया होगा कि 2 लड़कियां हैं मेरे पास और एक लड़के की आस है। हाँ बोलो। मेरा नाम जावेद कासिम है। हाँ लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि गैर कानूनी है पता लगाना कि पेट में लड़का पल रहा है कि लड़की। गैर कानूनी और कानूनी के बीच में ना चंद 1000 रुपयों का फ़र्क है बस। लेकिन हमारी पत्नी का तो 5वां महीना लगा है, अब क्या करेंगे पता लगा के कि पेट में लड़का है कि लड़की। अगर लड़का हुआ तो मुंह मीठा करो, और लड़की हुई तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, और क्या। 5वें महीने में पागल हो गए हो क्या? अरे डॉक्टर निखिल कश्यप जादूगर है, जादूगर। नाम तो सुने ही होगे ना? सुने तो हैं। देख पहले डॉक्टर लोग टेस्ट वेस्ट करके पता करेंगे कि लड़का है कि लड़की, ठीक है? फिर आपस में बैठ के बात कर लेना, और क्या।
सुप्रिया, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ। मैडम, मुझे जानना है कि यहाँ नंदिता के साथ क्या हुआ था। हम हमारा काम कर रहे हैं। मैं आपके काम में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। डॉक्टर हूँ मैं। मुझे पता लगाना है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। डॉक्टर विलास चौधरी, ये जावेद मुझे इन्हीं के पास लेकर गया था। इस डॉक्टर विलास ने, इसी ने नंदिता का वो क्या कहते हैं सर, उसे सोनोग्राफी किया था। नंदिता को पता था कि लड़का है लड़की, ये जानने के लिए सोनोग्राफी की जा रही है। मैंने नंदिता को साफ साफ बता दिया था मुझे क्या चाहिए। दे दो अमित, सस्ते में हो रहा है। डॉक्टर साहब, लड़का ही है ना? मैं भी चाहता था अमित के लड़का ही हो, और लड़की है। डॉक्टर साहब, लड़की है, पक्का है? 100% लड़की ही है। नारंग जी। ये खोलो। दो दिखाओ। मैडम, ये दवाइयाँ गर्भपात करने के लिए हैं। प्रेगनेंसी के पहले 1 महीने में दी जाती है। किसी सर्टिफाइड डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिल सकती। मैडम, ये निखिल कश्यप और उसकी पत्नी वैशाली दोनों ही डॉक्टर्स नहीं हैं। ये दवाइयाँ इस हॉस्पिटल में सप्लाई हो ही नहीं सकती। ठीक है डॉक्टर सुप्रिया, हम हर डिटेल को अच्छे से नोट कर रहे हैं। इस केबिन में कहीं भी कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन डिग्री फ्रेम करके नहीं लगाई गई है। नारंग जी। इस केबिन में ठीक से ढूंढवाओ, कोई डिग्री विग्री है भी या नहीं। जी। मैडम, उधर एक कमरा है, लगता है ऑपरेशन थिएटर। गुप्ता, इस केबिन से मिली हर छोटी से छोटी चीज़ की लिस्ट बनाओ, सबको बॉक्स में इकट्ठा करो और सब पर प्रॉपर लेबल होना चाहिए। चलो। लाइट जला। यहाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैडम, पर बिना किसी क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन के कोई ऐसी सर्जरी नहीं कर सकता। ये एक रैकेट है मैडम। यहाँ गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन की दवाइयाँ दी जाती है, और अगर किसी केस में कोई कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाए तो शायद ये उनका बैकअप है। नंदिता को शायद यहीं लाया गया होगा। 5वां महीना लगा था उसका। इसी टेबल पर ब्लीडिंग हुई होगी। निकल ही नहीं रहा। अटक गया है। क्या करें? मैं अलग करने की कोशिश करती हूँ। डू इट फास्ट फास्ट वैशाली, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। प्रतीक्षा, गॉस गॉस पूरा दबा लिया। मोहन, अब जाकर सब लोग कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, लेकिन ये एक लंबे अरसे से होता तो आ रहा है। इन लोगों ने और कई लीगल अबॉर्शन किए होंगे, कई बच्चों को पेट में मारा होगा। लोगों को जरूर इस बारे में पता होगा मैडम। इस वक्त अमित बयान दे रहा है, ऐसे और लोगों को भी सामने आकर बयान देना होगा, तभी हम निखिल कश्यप और वैशाली के खिलाफ तगड़ा केस बना सकते हैं। किसी भी सूरत में वो रजिस्टर उनके हाथ नहीं लगना चाहिए निखिल। किसी से कहकर उसे निकलवा लो वहां से। तो पंडित खुद सस्पेंड होकर बैठा है, कह रहा था कि दूसरी टीम को हमारे घर और हॉस्पिटल में घुसने की परमिशन मिल गई। साले इस वक्त वहीं होंगे। बुरे फंसेंगे निखिल, सबसे बुरे फंसेंगे। अगर वो दूध वाला रतन उनके हाथ लग गया तो। प्रणाम श्याम जी। प्रणाम प्रणाम। रतन, एक काम कर, कुछ कपड़े बांध ले और चल मेरे साथ। पर चलना कहाँ है? चल तो सही, सारा इंतजाम कर दिया गया है। मैम,
ओटी के सारे इक्विपमेंट की लिस्ट बना। इस रजिस्टर में कई सारे नाम हैं, डेट्स के साथ। इसमें तो कई सालों की एंट्रीज हैं। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। ये नंदिता शर्मा 30 सितंबर, मतलब मैडम ये उन औरतों का रिकॉर्ड है जिनका यहाँ अबॉर्शन किया हुआ है। वैसे मैं आपके सीनियर ऑफिसर से बात करना चाहता था, लेकिन वो व्यस्त लग रहे हैं, तो फिर आपसे बात कर सकता हूँ? ज़रूर जयदेव जी, मैं आपकी बात उन तक पहुँचा दूंगा। देखिए पाठक साहब, डॉक्टर कश्यप ने अपने काम से अपने नाम को खड़ा किया है। अब उस नाम को गंदा करने की मुहिम जो ब्रिजेश कौशिक ने छेड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए है। जयदेव जी, राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं। हम जो जुर्म हुआ है बस उसकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा समझदारी से देखिए, ऑपरेशन के दौरान इक्के दुक्के हादसे तो होते ही रहते हैं, जैसे कि इस केस में वो शर्मा औरत के साथ हुआ है। जयदेव जी, ये केस क्या है क्या नहीं है ये भी हम पता करेंगे। फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता। हाँ, बस अपने साहब को इतना बोलिए कि बात को ज़्यादा ना उछालें। उनसे कहिए कि कभी आए हमारे बंगले पे ड्यूटी के बाद, आप भी आइए। जयदेव जी, निखिल कश्यप और उसकी बीवी दोनों गायब हैं। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। आपको तो पता ही होगा वो कहाँ है। हमारी मदद कीजिए उन्हें ढूंढने में। उनकी मदद करने के लिए बड़े बड़े लोग हैं, कहाँ आप उन्हें ढूंढने चाहिए। हेलो सर, आदित्य रिपोर्टर बोल रहा हूँ प्रभात समाचार से। आदित्य बोलो। सर, तुरंत अपनी एक टीम भानुगढ़ बस डिपो की तरफ रवाना कीजिए। जयदेव का बंदा श्याम वहाँ स्पॉट हुआ, उसके साथ दूध वाला रतन भी देखा गया। सर, मुझे लगता है रतन का कश्यप हॉस्पिटल से ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है। ओके, थैंक यू आदित्य। मंगेश, पंकज को बोलो जल्दी गाड़ी निकाले, और मुंशी को भी साथ में लेने। जयदेव जी, मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचा दूँ। फिलहाल मुझे निकलना है, एक टिप। मेरी गलती नहीं है सर। मैंने डॉक्टर कश्यप और उनकी बीवी से 1000 बार पूछा कि 5 महीने का गर्भ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई खतरा तो नहीं है। हम खुद कोई खतरा क्यों उठाएंगे? भरोसा रखो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं। भाई अमित, अपने डॉक्टर साहब को ना 5 महीना, 6 महीना, 9 महीना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सारा ऑपरेशन ना इनका एकदम सही जाता है। सालों का तजुर्बा है इनको। देखो, हम भी ऑपरेशन पर ज़्यादा जोर नहीं देते। दवाइयों से काम सही तरीके से हो जाता है। हाँ, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो शहरों से बेहतर ऑपरेशन की सुविधा है हमारी। हम रोज़ ऑपरेशन करते हैं। बाकी सोच लो, एक और लड़की चाहिए या अबॉर्शन करवाना? सही कर रहा है आमिर। एक और लड़की हम में से किसी को नहीं चाहिए। देख नंदिता, अभी फैसला हो गया है, अब नौटंकी मत कर, समझी? मैं बस इतना कह रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने बोला है डरने की जरूरत नहीं, गर्भ बहुत आसानी से निकल जाएगा। उन्होंने कहा है दवाई से काम चल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि तू मुझे कभी लड़का दे पाएगी। दवाई काम नहीं की सर, कुछ गड़बड़ हो गया, उसे ऑपरेशन के लिए अंदर ले गए। मुझे नहीं पता सर अंदर क्या हुआ, मैं तो बाहर बैठा रहा, फिर बहुत देर के बाद डॉक्टर कश्यप बाहर आए। गर्भ निकल गया डॉक्टर साहब। गर्भ तो हमने साफ कर दिया अमित, लेकिन नंदिता चल बसी। चल बसी मतलब? वो खून बहुत ज्यादा बह गया। लेकिन आपने तो कहा था कि सब ठीक से हो जाता है। हमेशा होता है, लेकिन गड़बड़ तुम्हारी पत्नी में थी। डॉक्टर साहब, उसके घर वाले मुझसे सवाल करेंगे। जानता हूँ, इसलिए हमें कोई ढंग के जवाब देने होंगे जो हम देंगे। प्रतीक्षा, उसे फोन करके बुला लो और इसे यहाँ से बाहर निकालो। डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलेंगे। टेंशन मत लो,
संभाल लेंगे सब कुछ। सुनो, हार्ट अटैक बोल दो, प्रेशर हाई हो गया और अटैक आ गया। ठीक है, तुम बैठो बैठो। अरे वो सब बाद में बताता हूँ पंडित, अभी अर्जेंट है, एक एडीआर बना दो, ठीक है? तुम अभी के अभी पानूगढ़ पुलिस स्टेशन जाओ, पंडित से मिलो, वो तुम्हें एडीआर दे देंगे। एडीआर मतलब? एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, किसी हादसे के कारण मौत हो जाना। लेकिन कौन सा हादसा मैडम? सोचो कुछ भी, कोई कहानी बना लो, कह दो कि मंदिर गया था और लौटते वक्त रास्ते पर दिल का दौरा पड़ गया। हाँ, और फिर तुम तुरंत उसे उठाकर हमारे हॉस्पिटल में ले आए। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दौरा इतना ज़बरदस्त था, चल बस। तुम अभी पानूगढ़ पुलिस स्टेशन से एडीआर उठा लो, तब तक हम लाश तैयार करते हैं तुम्हें सौंपने के लिए, ठीक है? और इनको डेथ सर्टिफिकेट भी दे देंगे, ठीक है? जाओ जल्दी करो। और हाँ, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि एबॉर्शन के वक्त खून बहने के कारण मौत हुई, ठीक है? तुरंत क्रियाक्रम कर दो, देर नहीं होनी चाहिए, आज के आज और अभी कभी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सर जो डॉक्टर लोग बोले मैंने वो किया सर, मेरी गलती नहीं है, वो लोग जिम्मेदार हैं सर। ठीक है, तुझे हम यहीं लॉकअप में रखेंगे, बाकी के लोगों को भी जल्दी धर लेंगे। सर आपने बोला सब सच सच बोलो, मैंने सब सच सच बोल दिया। सर आप और डॉक्टर कश्यप आपस में समझ लीजिए ना सर, मुझे जाने दीजिए। तेरी पत्नी नंदिता के कत्ल में तेरे हाथ भी खून से रंगे हैं। तेरे सच बोल देने से वो खून धुल नहीं गया। मेरे हाथ कैसे खून से रंगे हैं सर? सर मुझे फंसाया जा रहा है सर गलत है। सर जो राइट में वो श्याम है, जयदेव जी का खास, और जो लेफ्ट में वो दूध वाला रतन नामदेव। चलो हमारे साथ। सर मुझे आगे मत कीजिए। नहीं, आप लोग तो यहाँ से चले जाओगे, पर वो लोग मुझे बाद में छोड़ेंगे। रतन नामदेव, चलो हमारे साथ। पुलिस। हो भाई, कौन सी पुलिस? कहाँ की पुलिस? घूर मत साले, यहीं तोड़ दूंगा। अरे साहब, लेकिन मैंने क्या किया साहब? सब लोग मुझे यहाँ क्यों लेके जा रहे हैं? मैंने सर घर से कुछ खास नहीं मिला, लेकिन हॉस्पिटल से काफ़ी मटेरियल मिला है, और नरेश सर के हाथों रतन दूध वाला लग गया है। देखते हैं उससे क्या निकलता है। और कंपाउंडर मोहन, नर्स प्रतीक्षा और वो स्पॉटर जावेद कासिम, तीनों फरार हैं सर। तीनों के फ़ोन भी स्विच ऑफ है, पर ट्रैकिंग जारी है। कल इस डॉक्टर विलास चौधरी को उठा लेते हैं। अमित के स्टेटमेंट के हिसाब से वो भी इस रैकेट में शामिल है। नंदिता शर्मा की केस फाइल रिपोर्ट करते हैं, फिर पड़ जाते हैं इस रैकेट के पीछे हाथ धोकर। मैं कमिन सर, मेरी फ़ोन पे बात होती है आपसे। आदित्य प्रसाद, रिपोर्टर। आदित्य एक डॉक्टर है, विलास चौधरी, वो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करता है निखिल कश्यप के लिए। सर ऐसे कई लोग शामिल हैं इस सर्किट में, और ये कश्यप जोड़ा। मुझे टिप मिली है कि कश्यप जोड़ा आउट ऑफ स्टेट भाग गया है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एमएलए जयदेव गुप्ता को ज़रूर मालूम होगा ये दोनों कहाँ हैं। सर आप इस कश्यप जोड़े के लिए रेड अलर्ट जारी कीजिए, और देखिए जयदेव कैसे घुटने टेकता है। इस रतन दूध वाले का क्या एंगल है? कश्यप हॉस्पिटल का स्पॉटर जावेद रतन दूध वाले का दोस्त है, दोनों साथ ही काम करते हैं। ये रतन काफ़ी राज जानता है सर, उसको तोड़ेंगे तो आपको डॉक्टर उमेश धवन का चिट्ठा भी खुला मिलेगा। इसने 2 साल पहले कश्यप को क्लीन चिट दी थी। सर ऐसे कई लोग हैं जो कश्यप की जेब में बंद है, एक को एक्सपोज करने का बिल्कुल सही मौका है। मैंने कहा ना बंद करो ये रोना धोना, खाना खाओ चुपचाप। सुबह से तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खा लो। ये लो काव्या, ये लो। ये बढ़िया ही खिलाने वाली, बंद कर इनको लाड जताना और जाओ अपना काम कर। तुम खा रही हो या ठूसू मुंह के अंदर? हाँ? बाबा, अमित भैया ने सब कुछ उगल दिया, पुलिस ने अपने पास रख रखा उन्हें। पति पत्नी के झगड़े में पुलिस का क्या काम? बाबा लोग बोल रहे हैं कोई बहुत बड़ा झोल चल रहा था उस कश्यप हॉस्पिटल के अंदर, और तो ये भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को गिन लिया है उस रैकेट के अंदर। सारा किया कराया उस सुप्रिया का है। अब आने तो उसे वेदिक और काव्य से मिलने, दिखा देते हम भी क्या कर सकते हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए। वैदिका और काव्य को यहाँ पर आने नहीं दे रहे हैं, मैं जाकर देखती हूँ। सुप्रिया,
पहले ही बहुत गर्मा गर्मी हो चुकी है, अब उन लोगों से ठंडे दिमाग से बात करनी पड़ेगी, थोड़ी नरमी से। नरमी से ताऊ जी? वो लोग बच्चियों को ढाल बना रहे हैं ताकि हम लोग अमित के खिलाफ हो रहे केस को वापस ले सकें। लेकिन अगर अब हम चाहें भी ना तो भी केस वापस नहीं हो सकता। पहले तुम थोड़ी शांति रखो। नंदिता रही नहीं, पर अब उसकी बेटियों का भविष्य का सवाल है। पापा, जो कुछ हुआ है वो शांति बनाए रखने की वजह से ही हुआ है। जब नंदिता यहाँ आई थी, ताऊ जी, ताई जी, कादिर सब देख रहे थे कि वो कितनी तकलीफ में है। उनकी मांगों से वाकिफ थे सब, फिर भी शांति बनाए रखी इस सब के बाद भी। और नतीजा देख सकते हैं सब। इस नतीजे को हम कैसे रोकते सुप्रिया? नंदिता की शादी तोड़ के। तो अब क्या हो गया ताई जी? बच गई शादी? अब तो नंदिता ही नहीं बची है। नंदिता के कत्ल में जितने जिम्मेदार वो ससुराल वाले हैं और वो हॉस्पिटल वाले हैं, उतने ही जिम्मेदार हम सब भी हैं। क्या बोले जा रही है सुप्रिया? जुबान बंद रख अपनी। अब क्या जुबान बंद रखूं मैं माँ? काश जुबान चलाई होती, बहुत पहले चलाई होती। ताऊ जी, ताई जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा था कि नंदिता के साथ क्या व्यवहार हो रहा था 2 लड़कियां पैदा करने के लिए। फिर भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले, भाग्य पे छोड़ दिया कि लड़की है, शादी निभाएगी करके। 4 बातें सुनानी चाहिए थी मुझे नंदिता को कि उसने अपने साथ हो रही बदसलूकी को झेलना चुना। पति ससुराल वालों की ये तीसरी बार लड़का पैदा करने की डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हो गई। एक मुक्त प्राणी की तरह झेलती रही सब। जब वो बेलाघाट आई थी तब तो दिख रहा था ना उसकी शक्ल पे कि वो कितनी तकलीफ में है। उसे 2 लड़कियां पैदा करने की सजा दी जा रही है, जलील किया जा रहा है उसे। सब देख सकते थे ना? हाँ, तब क्यों नहीं कुछ बोले आप लोग? और काजल, तुझे तो सब दिख रहा था ना, देख सकती थी ना कितनी तकलीफ में है वो। तू क्यों नहीं कुछ बोली? क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों शांति बनाए रखे? और अब वो ही शांति चाहते हैं आप लोग, वो ही शांति। मैं कोई कश्यप परिवार का सेक्रेटरी हूँ जो उनका एड्रेस जानूं? उन्हें हम ढूंढ लेंगे, इस वक्त आप हमारे साथ चलिए। एक मिनट सुनिए, कोई सबूत तो पेश कीजिए कि मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया है। मैडम, ऐसे ही आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। देखिए, हमारा एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, कंप्लेन कर दूंगा, सीरियसली लेगा, बहुत भारी पड़ेगा आपको। जहां मर्जी आए वहां कंप्लेन कर दीजिए। अमित ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि आपने उसकी पत्नी पर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया, 6000 रुपए लिए और उन्हें कहा कि लड़की है। तो रिसिप्ट दिखाइए, टेस्ट की रिपोर्ट दिखाइए। इस वक्त दिखाने के लिए मेरे पास अरेस्ट वारंट है, देखेंगे? मैं आपको हथकड़ी लगाकर यहाँ से घसीटते हुए लेके जा सकती हूँ, ले चलूं? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, उस कश्यप जोड़े की तरह नहीं हूँ। और अगर आपको अरेस्ट करना है तो डॉक्टर दयाल को कीजिए, वही उनके साथ काम करता था, उन्हें चिट भी वही देता था। मेरे पास चिट है, 6 मतलब लड़का और 9 मतलब लड़की। ये आप लोगों की कॉमन मोडस ऑपरेंडी है डॉक्टर दयाल। आप जिस डॉक्टर चौधरी की बात कर रही है ना, वो खुद फंस गया इसलिए मुझे फंसा रहा है। आपको पता भी है वो एक टेस्ट के लिए 6000 रुपए चार्ज करता है। और आप 5000 लेते हैं, उसके क्लाइंट्स की अंडर कटिंग करते हैं, नहीं? आप बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ती? उस डॉक्टर कश्यप या उसकी पत्नी को क्यों नहीं पकड़ती जिनके पास डिग्री तक नहीं है? और उस डॉक्टर उमेश धवन को क्यों नहीं पकड़ती जिसने क्लीन चिट दी थी कश्यप जोड़े को उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट में? उन तक तो पहुंच नहीं पा रही है। उन तक भी पहुंचेंगे, जैसे आप तक पहुंच गए। कश्यप के घर और क्लिनिक में तो सिर्फ दूध देता था, तो नेता जयदेव का आदमी शाम तुझे कहाँ भगा कर ले जा रहा था? वो तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। वो मैंने जावेद को एक बार देखा था साहब, प्लास्टिक की थैली में गर्भ को नदी में फेंकते हुए। मैंने उसको पूछा भी साहब, तो उस दिन से मुझे भी काम पे लगा दिया। क्या काम था तेरा? अस्पताल से गर्भ लेना और फेंक देना, 4 पैसे मिलते थे साहब। 30 सितंबर की शाम को एक गर्भपात हुआ था नंदिता शर्मा का। मुझे किसी के नाम हुआ मालूम नहीं होते साहब, बस वो लोग फोन करके बुलाते तो मैं पहुंच जाता और थैली लेकर निकल पड़ता साहब। 30 सितंबर को भी तुझे फोन आया था? हाँ जी साहब, आया था। कितनी देर लगा दी तूने? कब से फोन किया था? ये ले। मैंने कभी थैली खोलकर नहीं देखी साहब, बस फेंक देता था। कहाँ फेंकता था? नदी में। मतलब साहब 3 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू कर दिया तब ये जावेद भी थैलियाँ नदी में फेंक देता था। फिर किसी ने देख लिया और खूब बवाल मचा दिया। उस दिन से हमने जगह बदल दी साहब। कहाँ? एक कुआं है साहब। 3 साल से तू ये काम कर रहा है, पर ये धंधा तो उसके पहले से चलता आया होगा। वो तो मुझे नहीं पता साहब। हाँ, पर इतना है कि कश्यप साहब और वैशाली भाभी के पास बड़े बड़े लोग आते हैं बच्चा गिराने के लिए। इसे गिराना नहीं, हत्या बोलते हैं।
भ्रूण हत्या। चल दिखा वो कुआं का है। सर, हम इस कश्यप कपल और उसकी साठगांठ सर्किट के खिलाफ हर मुमकिन सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और हर ब्रेक थ्रू के साथ ये रैकेट और बड़ा नजर आ रहा है। सर, अभी पता चला है कि एक कुआं है जहां पर ये फिटेटिस डिस्पोज किए जा रहे हैं। ऊपरी दबाव आने से पहले इस केस को सील कर दो विकास। सर, मैं इस निखिल कश्यप और उसकी पत्नी के खिलाफ रेड अलर्ट चाहता हूँ। टिप मिली है कि ये कपल कहीं आउट ऑफ स्टेट छिपा है। मैं डीएम से बात करता हूँ, लेकिन हमें इस कश्यप जोड़े तक पहुंचना है, इसके पहले वो हम पर और प्रेशर बना पाए, समझे? आप दोनों अपनी स्टेटमेंट्स लिख कर दे सकते हैं। सही सही लिखिए। आप दोनों ने कब से इस रैकेट में भाग लिया, किस किस रूप में, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, सब डिटेल्स सही सही। और आप फिर उसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आप कह रही हैं कि हम अपना जुर्म कबूल कर लें, वो भी राइटिंग में। आप दोनों पढ़े लिखे हैं, इतना तो जानते हैं कि दूसरों ने जो स्टेटमेंट्स आपके खिलाफ दिए हैं हम उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद किंग पिन मास्टरमाइंड कश्यप जोड़ा है। उस तक पहुंचने में, उसे पकड़ने में आप दोनों की स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एक बार कश्यप जोड़ा हाथ लगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि आप पर क्या चार्जेस लगाने हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त ये ज़रूर याद रखेंगे कि आप दोनों ने कितना सच्चा और सही स्टेटमेंट देकर कानून की मदद की है। आधा घंटा है आप लोगों के पास, फैसला ले लीजिए। मैं आधे घंटे में लौट कर आती हूँ। एक कुएं से जहाँ गिराए गए सारे गर्भ फेंके जाते थे। लेकर आओ से पंकज। कहाँ है कुआं? वाह, साफ पूरा। हटाओ इसे। पिछले 3 सालों से प्लास्टिक की थैलियों में गर्भों को तो यहाँ डालता है। सर, लगता है इन थैलियों पे कुछ एसिड वगैरह डाला गया है। सही बोल रहे साहब, वो आधा एसिड और आधा फिनाइल है जो मुझे मोहन और जावेद देते थे। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। कुएं में जो कुछ भी है सब बाहर है। यूसुफ, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग चाहिए हमें। हाँ नरेश, क्या मिला आपको ऐसे? दर्जनों प्लास्टिक के पैकेट मिले सर। 3 साल से इकट्ठा हुए फिटिसेस मिले। फिनाइल और एसिड टाइम टू टाइम छिड़का जा रहा था उन पर। फॉरेंसिक टीम को बुलाया हमने। म्यूनिसिपल हॉस्पिटल को भी इन्वॉल्व करो। मैं इस डॉक्टर उमेश से मिलता हूँ, पता तो चले इस लेवल की गंद को क्लीन चिट किसने दी और क्यों दी। शाबी की रिपोर्ट है 2 साल पहले। हाँ, मैं देख रहा हूँ। एक कुएं से तकरीबन 2 दर्जन अबॉर्ट किए गए गर्भ प्लास्टिक की थैलियों में बाहर निकाले जा रहे हैं। शायद उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर पूरी तरह से गल चुके हैं, इसलिए कहना मुश्किल है। इंस्पेक्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? 2 सवाल हैं आपके लिए। पहला, डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर दयाल बराबर से गैर कानूनी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करते आए। आपकी इंक्वायरी में उनका नाम तक नहीं आया, क्यों? देखिए, मेरी इंक्वायरी कश्यप हॉस्पिटल में चल रहे मैल प्रैक्टिसेस के खिलाफ थी। कंप्लेंट उनके अगेंस्ट थी। इन दोनों डॉक्टर्स के नाम उस कंप्लेंट में कहीं नहीं थे। तो कश्यप हॉस्पिटल, जब आपने इंक्वायरी की तो आपको ये नॉर्मल लगा कि 2 लोग जो डॉक्टर ही नहीं है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो एक हॉस्पिटल चला रहे हैं एज डॉक्टर्स, आपने उनकी डिग्रीज चेक नहीं की? मैंने अभी कहा ना आपसे, मेरी इंक्वायरी वहाँ पर चल रहे मैल प्रैक्टिसेस के बारे में थी। कंप्लेन में कहीं भी डिग्रीज को लेकर कुछ भी लिखा नहीं था, तो जाहिर सी बात है मैंने वो चेक नहीं की। आपके कहने का मतलब ये है कि कंप्लेन करने वाला ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, आप खुद से कुछ चेक नहीं करेंगे? पर चेकिंग जो है वो कंप्लेंट पर ही बेस्ड होगी ना। इंक्वायरी की वजह ही कंप्लेंट थी।
अब जिस बारे में कंप्लेंट की गई है उसी की चेकिंग होगी। एक आदमी हमारी कस्टडी में जो पिछले 3 साल से कश्यप की होटल में अवॉइड किए जा रहे गर्भ प्लास्टिक की थैलियों में रखकर एक कुएं में फेंकता रहा है, और वहां से हमें भर भर के इलीगली स्टॉक की गई अबॉर्शन की गोलियां भी मिली। ये सब भी नहीं दिखी आपको? इंस्पेक्टर, शायद मेरे वहां पहुंचने की खबर लीक हुई होगी और उन्होंने लीपापोती कर दी होगी। लीक कहां से? आपके सर्कल से? अब लीक तो किसी भी सर्कल से हो सकती है ना, आपके सर्कल से भी तो इंफॉर्मेशन लीक होती होगी। आप छटे हुए गुंडे बदमाशों को पकड़ना चाहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें अंदर से टिप मिल जाती है। हो सकता है, एक आध बार होता भी है, लेकिन हम उन गुंडे मवालियों को क्लीन चिट नहीं देते। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी फाइंडिंग्स जो है वो सही है और मेरी गलत थी, तो आप प्लीज अपने चार्जशीट में ऐसा लिख दीजिए, उछालिए इस मामले को जितना उछालना है, पड़ जाइए कश्यप जोड़े के पीछे, बनाओ तमाशा। तमाशा नहीं है डॉक्टर, बहुत सीरियस केस है। एक 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत मौत हो चुकी है उसकी, जो किसी भी हाल में मर्डर से कम नहीं है। उसके गर्भ में उसके बच्चे की हत्या की गई। डबल मर्डर केस रजिस्टर किया है हमने। गुड, ऑल द बेस्ट। रुकिए डॉक्टर, मुझे आपका स्टेटमेंट लगेगा। ये स्टेटमेंट नहीं तो और क्या है? मुझे आपके स्टेटमेंट में चाहिए कि आपने कश्यप हॉस्पिटल को क्लीन चिट क्यों दी, आपने नंदिता और उसके घर में उसके बच्चे की हत्या क्यों होने दी, आपने बाकी की सारी भ्रूण हत्याएं क्यों होने दी। आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं? आपकी ड्यूटी थी कश्यप हॉस्पिटल में चल रहे अवैध अबॉर्शंस को एक्सपोज करना, आपने अपनी ड्यूटी नहीं की। देखिए, किसी भी चीज को एक्सपोज करना ये मेरा काम नहीं है। हाँ, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना और रिपोर्ट सबमिट करना ये मेरा काम है, जो मैंने किया। अब 2 साल बाद अगर हालात चेंज हुए हैं तो आप डील कीजिए उसके साथ, प्लीज। आपका स्टेटमेंट सिग्नेचर के साथ 24 घंटे में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं मेरी टेबल। आपको बच्चे हैं डॉक्टर? मैं अपना स्टेटमेंट भेज दूंगा, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। पर्सनल होना पड़ता है डॉक्टर, बहुत जरूरी है पर्सनल। डॉक्टर, मेरे और आपके बच्चे भी उसी बच्चे की तरह हैं जिसे नंदिता के गर्भ से निकालकर प्लास्टिक के बैग में लगकर कुएं में फेंक दिया गया। नंदिता मेरी और आपकी रिश्तेदार भी हो सकती थी, पर्सनल कैसे नहीं हो सकते सर? क्या आप अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर यह कह सकते हैं कि हाँ, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया? मैं अपना स्टेटमेंट भेज दूंगा। आपको कब से मालूम था कि कश्यप जोड़ा अपने हॉस्पिटल में इलीगली अबॉर्शन कर रहा है? एक स्मार्टफोन की कीमत पता तुम्हें? सर, अरे कल बच्चे होंगे, परिवार होगा, तब बात करना मुझसे आगे। कलेजा जल के खाक हो जाता है जब तुम्हारे बच्चों के पास वो चीज़ें नहीं होती जो उनके दोस्तों के पास होती। उस हॉस्पिटल में बच्चों का कत्ल होता आया है और इस बार एक बच्चे के कत्ल के साथ एक माँ का कत्ल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसका एडीआर आपने बनाया था। तो मैं क्या करता? अरे है क्या हम? एक बड़ी गाड़ी के छोटे पहिए भी नहीं है, स्क्रू है स्क्रू। जब बड़े बड़े लोगों को अपनी आंखें मूंदने के लाखों करोड़ों मिलते हैं तो तुमने मैंने अगर चंद हजार कमा लिए तो क्या बिगड़ गया दुनिया में? कब से चल रहा था ये भ्रूण हत्या का रैकेट? हजारों सालों से चलता आ रहा है, हर पीढ़ी में चलता आ रहा है। देश के कोने कोने में भ्रूण हत्याएं होती आ रही हैं, जिसके दौरान माँ भी मरती आ रही। माँ मरती नहीं आई है सर, मारी जाती। मैंने सिर्फ एक एडीआर बनाया उस औरत का जो मर चुकी थी, मैंने तो नहीं मारा उसको। मेरा स्टेटमेंट भी यही है कि इससे पहले कि मैं इस केस की तहकीकात करता, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मुझे आपकी स्टेटमेंट चाहिए, लिखित में। हाँ तुल। सुप्रिया, डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर साइनी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों के साथ उन सारे फिटसेस को एग्जामिन कर रहे हैं जो कुएं से बरामद हुए हैं। नंदिता की बच्ची भी उनमें से एक होगी। सुप्रिया, बच्चा है या बच्ची ये दावे से नहीं कह सकते। क्यों? देखो सुप्रिया, ये कश्यप जोड़ा जो है ना, वो सिर्फ शैतान नहीं, शातिर राक्षस है सर। जो फिटसेस अभी तक एग्जामिन हुए हैं उनमें से कुछ गर्भ लड़कों के हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? देखिए, ये जो आपका केस है ये सिर्फ एक कन्या भ्रूण हत्या का ही केस नहीं है। ये जो कश्यप जोड़ा है एक बहुत ही भयानक रैकेट चला रहा था, जिसमें इनका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि ऐसे कपल्स को टारगेट करो जिसमें महिला गर्भवती हो और बस फिर कर दो उसका अबॉर्शन। लड़का लड़की डजंट मैटर। फिर डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर दयाल लोगों को झूठी टेस्ट रिपोर्ट दे रहे थे, लड़का हो तब भी लड़की बता रहे थे ताकि अबॉर्शन हो सके। जी हाँ, बिल्कुल। बिना रोक टोक के ये रैकेट चलता आ रहा है।
हमने अब तक 15 फीटस एग्जामिन किए हैं। डॉक्टर अग्रवाल लीड कर रहे हैं। पता नहीं अब क्या क्या सामने आने वाला है। दूध वाले रतन नामदेव के जरिए हमें इस अवैध और भयंकर रैकेट का ना सिर्फ सबसे बड़ा सबूत मिला, बल्कि इस जुर्म के 2 सबसे अहम साथीदार और गवाह भी हाथ लगे। चलो। नर्स प्रतीक्षा मिश्रा और कंपाउंडर मोहन चंद्रा, जो भानु घर से रातों रात गायब हो गए थे। हमने हमारे सूत्रों के जरिए कश्यप क्लिनिक के मार्केटिंग एजेंट जावेद कासिम को भी गिरफ्तार कर लिया, और जावेद से हमें 2 और ऐसे एजेंट्स का भी पता चला, हरीश जाकर और प्रशांत पाल। सर मैं वाकई में नर्स हूँ और डिग्री है नर्सिंग में। मैं तो वहाँ पे सिर्फ नौकरी कर रही थी। मुझे दवाई देने बोलते थे, मैं चुपचाप दे देता था। हमें तनख्वाह के ऊपर एक पैसा नहीं मिला कभी। सब कुछ तो बता दिया साहब। थैली फेंकने और फिनाइल और एसिड छिड़कने के पैसे मिलते थे। जावेद, तेरा, हरीश का और प्रशांत का तो कमीशन होगा, अच्छा खासा कमीशन होगा। अच्छा खासा कहाँ साहब, पूरी मलाई तो कश्यप साहब और वो दोनों डॉक्टर खा जाते थे ना, डॉक्टर दयाल और चौधरी। तुम तीनों का असली काम क्या था? हम लोग ग्राहक ढूंढते थे साहब। मतलब किसी की पहले से बेटियां हैं, बेटा चाहिए, टटोलते थे उनको। ऐसा कुछ लगता था तो औरत के पेट से बच्चा गिराने का ऑफर करते थे साहब। तुम लोगों ने पेट में पल रहे वो घर भी गिराए जो लड़के थे? वो हमें कैसे मालूम होता था कि वो लड़का है या लड़की? हम बस कस्टमर को लेके आते थे साहब। वैसे भी इस बात की जिम्मेवारी तो उन डॉक्टरों पे थी ना साहब, डॉक्टर दयाल और डॉक्टर चौधरी। तुम लोगों को मालूम था ना कि ये कारोबार गैर कानूनी है? मालूम तो था मैडम, पर शिकायत करते तो किससे और क्यों? नौकरी तो जाती ही जाती है और शायद जान भी चली जाती। 2 साल पहले जो कंप्लेन हुई थी, इंक्वायरी बैठी थी, तब मसला रफा दफा कैसे हुआ था? डॉक्टर उमेश धवन आए थे मुआयना करने। कंप्लेंट गई थी साहब, और कौन आया था, कैसे रफा दफा हुआ, ये सब हमें कैसे मालूम होगा? तुम सबके बयान लिखित में चाहिए मुझे, एक एक बात बारीकी से लिखी हुई चाहिए। सर, रेड अलर्ट और लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, पर बेस्ट रहेगा कि कोर्ट इन्हें फरार घोषित कर दे। एसपी साहब से बात करता हूँ इस बारे में। तब तक तुम उन सारे मेडिकल होलसेलर्स की लिस्ट बनाओ जिन्होंने इस हॉस्पिटल को अबॉर्शन की दवाइयाँ सप्लाई की थी। स्टेटमेंट लगेंगे और सारी डिटेल्स ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेजनी होगी। जैन सर। जैन पंडित। पंडित, तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं मिला मुझे अभी तक। मिल जाएगा सर जी। सर जी 2 मिनट आपके पास, कुछ बात करनी है अकेले में। देखो पंडित, कुछ काम की बात है तो बात अलग है, वरना ये सस्पेंशन ऑर्डर खारिज करने वाली बात तो छेड़ना ही मत। नहीं सर जी, मैं बस एक संदेशा लाया हूँ। कश्यप जोड़ेगा? जी नहीं सर जी, जयदेव जी ने संदेशा भेजा आपके लिए। आइए आइए विकास जी। विकास जी, क्यों कर रहे हैं सर? यही सवाल मेरा है आपसे, क्यों छुपा रहे हैं आप कश्यप को? देखिए जयदेव जी, आज शाम तक 2 ऑर्डर्स आने वाले हैं मेरी टेबल पर। एक है आपकी सर्विलेंस, आपका आना जाना, फ़ोन टैपिंग, फ़ोन ट्रैकिंग, कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ। और दूसरा है कश्यप के और इसके क्लिनिक के क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर। आपने जो ये अवैध गर्भपात पर धावा बोला है, मैं इसकी दाद देता हूँ। बंद करवा दीजिए हॉस्पिटल और उन दोनों डॉक्टर दयाल और चौधरी को अंदर कर दीजिए बाकी सबके साथ, और इस कश्यप जोड़े को सड़ने दीजिए जहां भी है। आप क्यों खामखा अपना खून जला रहे हैं उन्हें ढूंढने में? पूरे देश में लुकआउट नोटिस है, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर जगह। हमने बड़े बड़े शातिर क्रिमिनल्स को पकड़ा है जयदेव जी। ये दोनों तो। लेकिन क्यों विकास जी, इतना तो कर लिया, काफी। अब इस बात को लंबा मत कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपके बहुत काम आ सकता हूं। मान जाइए इंस्पेक्टर, आपको बस हाँ करना है। क्या चाहिए? मुझे निखिल कश्यप और वैशाली कश्यप चाहिए। जय जय।
जयदेव जी, हम यहाँ से कब निकल सकते हैं? कश्यप जी, मामला थोड़ा मुश्किल हो गया। अरे आपके लिए क्या मुश्किल है? देखिए, आप ऐसे हमारा हाथ नहीं छोड़ सकते। अरे डॉक्टर साहब, ये इंस्पेक्टर कुछ अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। साला जितना भी पानी डालो सिंचने को तैयार ही नहीं है। ये आपको और भाभी जी को गिरफ्तार करके ही दम लेगा। पिद्दी से इंस्पेक्टर को आप मुट्ठी में नहीं कर सकते? कश्यप जी, जब पिद्दियों का वक्त आता है तब बाहुबलियों को जोश के साथ नहीं बल्कि होश के साथ काम लेना होता है। और इस वक्त सही उपाय है सरेंडर। खुद से होकर अपने आप को कानून की शरण में आओ, क्योंकि कानून शरणार्थियों के साथ नरमी से पेश आता है। बाकी तगड़े वकील हैं अपनी जेब में। ना ना जयदेव, एक बार सरेंडर हो गया ना, फिर बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। कश्यप जी, कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है। अगर कुछ भी करने का मौका होता तो हमारी ये बात होती क्या? जयदेव जी ने सब सेटल कर दिया ना निखिल? बोलो, क्या बात है, कुछ तो बोलो। निखिल कश्यप, तुम एक क्रिमिनल हो। मर्डर का चार्ज है तुमको शक नहीं रख सकते। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब कि मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, इंसुलिन पर हूँ। अब मुझे और मेरी पत्नी को आम लोगों के लॉकअप में नहीं रखेंगे। हाँ, बोलिए, एग्री करते हैं आप इस बात को? तो मैं आज के आज, अभी के अभी सरेंडर कर, वरना नहीं। फोन तुमने किया है, मैंने नहीं किया है। तुमने शर्त रखी, मैंने नामंजूर की। अब या तो तुम दोनों पति पत्नी अभी के अभी भानुगढ़ थाने आकर सरेंडर कर दो, नहीं तो 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और घसीटते हुए थाने लाऊंगा और उसी लॉकअप में रखूंगा जहां पर तुम्हारे प्यादे बंद हैं। सुनिए, वो करते ना एंटीसिपेटरी बेल। अब कोई गाय नहीं, कोई बैल नहीं, कोई घोड़ा नहीं, इस घर में इंस्पेक्टर ने हमारी ले ली। अगर हम सरेंडर करते हैं तो वो टॉर्चर वॉर्चर करेंगे? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वैशाली, क्यों ना हम सरेंडर कर दें? हो सकता है वो समझौता करने के लिए राजी हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, हम आप सबको ऐसी डील देंगे, सबको, जो रिटायरमेंट के बाद सेव कर देगी आपको। हम कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं। हम बस उन लोगों की मदद कर रहे थे जो तकदीर के शिकार थे। उन्होंने अपनी मर्जी से एबॉर्शंस करवाए। पूछ लीजिए आप किसी भी पेशेंट को सर, आज तक सब सही रहा। हाँ, नंदिता शर्मा का केस थोड़ा पेचीदा था, पर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स टेबल पर दम तोड़ते हैं। और हमने उसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया सर। हम भला उसे जानबूझकर क्यों मारते? और ये डॉक्टर सुप्रिया, जो भी उसका नाम है, वो खुद को खुदा समझ रही है। अरे कल की छोकरी सर, उसको तजुर्बा क्या है? वो जब खुद उतरेगी ना मैदान में, तब देखना वो क्या करेगी। सर वी आर डॉक्टर सर, हम कोई चमत्कारिक देवी देवता तो नहीं है ना सर। एक तो तुम लोग डॉक्टर्स हो ही नहीं, तो जो बकवास कर रहे हो ना, तुरंत बंद करो। प्रतीक्षा मिश्रा, मोहन चंद्रा, रतन नामदेव, जावेद कासिम, हरीश जट्ठड़, डॉक्टर दयाल और डॉक्टर चौधरी, इन सभी का बयान तुम लोगों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। तुम दोनों क्या क्या करते थे सब बता चुके हैं। हमें तुम्हारे हॉस्पिटल से और उस कुएं से काफी ठोस सबूत मिले। बस तुम लोग अपना स्टेटमेंट दो। एक ऑपरेशन, एक अबॉर्शन, पूरी की पूरी डिटेल चाहिए हमें, लिखित में। नंदिता शर्मा के कत्ल का एक पहलू चाहिए हमें। कत्ल क्यों कह रहे हैं आप? हमारा इरादा उसे बचाना था। तुम्हारा जो भी इरादा था, तुमने जो किया, जो हुआ, ये सब कुछ लिख कर दो मुझे। सर प्लीज, उसके बाद आप हमें स्पेशल सेल देंगे ना सर? हमारी बेल एप्लीकेशन को अपोज तो नहीं करेंगे सर? आपने प्रॉमिस किया था सर। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था निखिल कश्यप। अपना बयान लिख कर दो, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम्हें सच बोलने की। अरे मेरी बात तो सुनिए। नंदिता की दोनों बेटियों की कस्टडी के लिए नंदिता के माँ बाप बहुत कोशिश कर रहे हैं। अमित का परिवार नंदिता के माँ बाप की अर्जी को नामंजूर कर चुका है। वो बच्चियों को अपने पास ही रखने की फिराक में है। फिलहाल नंदिता की दोनों बेटियां अमित के परिवार के पास ही हैं।
ए रुको रुको। डॉक्टर सुप्रिया, तो क्या ऑफर है हमारे लिए? सर, मैं आप लोगों से सॉरी और थैंक यू दोनों कहने आई हूँ। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। कोई बात नहीं डॉक्टर सुप्रिया, उस वक्त तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। तुम्हारे गुस्से की चिंगारी ने इस केस को रोशन किया। आगे भी इस गुस्से को बरकरार रखना। ओमेटा के बारे में सुना है? जी सर, कोड ऑफ साइलेंस। गलत हो रहा हो तब भी चुप रहना, अपनी बरादरी की वफादारी में मुंह ना खोलना, अंधा बहरा गूंगा बन जाना। तुमने हिम्मत दिखाई, आवाज़ उठाई, आगे भी इस आवाज़ को बरकरार रखना। जी सर। वैसे मुझे आप लोगों से कुछ हेल्प चाहिए। नंदिता के बच्चों के लिए अब वो घर सही नहीं है। सुप्रिया जी, उनकी कस्टडी के लिए कोर्ट की मदद लेनी होगी। आफ्टर ऑल ये घरेलू मामला है। नंदिता के सास ससुर दोनों बच्चों के दादा दादी हैं। आप कोई लॉयर हायर कर लीजिए, वो लीगली इस मामले में आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है सर, मैं आप लोगों को दोबारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू। सारे आरोपी अब न्यायिक हिरासत में हैं। सभी की बेल एप्लीकेशन का जमकर विरोध किया हमने, किसी को बेल नहीं हुई। केस की चार्जशीट फाइल हुई है और अब एक नई टीम गठित की गई है। इस टीम में प्रशासन के वरिष्ठ और खास अधिकारी जो एक ऊंची लेवल की इंक्वायरी कर रहे हैं पता करने कि सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन रैकेट की पहुंच कितनी दूर तक है और कितनी गहरी।